मेरी सहेली को मेरा प्यार भरा सलाम और मेरी नई आने वाली सहेलियों को खुश आमदीद। मेरी जितनी नई आने वाली सहेलियां उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया और जो पुरानी हैं उनका तो शुक्रिया ही शुक्रिया। वैसे मैं थोड़ी सी आप लोगों से नाराज़ थी, लेकिन भाई आज खुशखबरी इतनी बड़ी मिली मुझे कि आप लोगों की जो नाराज़गी है ना उसको मैंने इग्नोर कर दिया और वीडियो अपलोड कर ही दी। क्योंकि आज माशाल्लाह से मेरे अब्बू मुस्कुराए हैं और जब मेरे अब्बू मुस्कुराए और मेरा नाम लिया तो बस मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो सोचा आज वीडियो अपलोड कर ही देती हूँ और ये व्लॉग भी मेरा उसी दिन का है जिस दिन मैंने केक बनाया था और उसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। और मैं नाराज़ भी इसी वजह से हूँ क्योंकि आप लोगों ने बिल्कुल भी अच्छा रिस्पांस नहीं दिया उस वीडियो पे। अगर देना चाहते हो तो यार अब जाके ये वीडियो देख लो, उसके बाद दे देना। क्योंकि इंसान जब मेहनत करता है ना तो उसका फल भी उसको चाहिए होता है। उसका दिल चाहता है कि यार मैंने मेहनत की है तो उस पर कम से कम व्यूज़ तो आ जाएँ, अच्छे कमेंट्स तो आ जाएँ, लाइक तो मिल जाए। तो इस वीडियो को तो जो देख रहा है ना वो सबसे पहले तो लाइक कर दे। और यहाँ पर सबसे मज़े की मैं बात बताऊँ कि हम लोग जो है ना आज ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारी पिज़्ज़ा शॉप बन चुकी है मेरा घर। और उसके बाद हमने इस वजह से घर में हमारे पास इतने ज़्यादा पिज़्ज़ा पैन नहीं थे, तो हमने घर के जितने बर्तन थे, मतलब जो हॉट पॉट के अंदर बाउल होता है या आटा गूंदने की जो थाली होती है या फिर सिंपल जो थाली होती है, उन सारे बर्तनों को लेकर ग्रीस कर लिया और जल्दी जल्दी पेड़े बनाए, जल्दी जल्दी उनको बेला, जल्दी जल्दी से उसको रखा। फिर उसके बाद इबान ने फॉक से उसमें फ्रॉक कर दिए थे। फिर मेरी जो नंद है उन्होंने जल्दी से सॉस लगाया। तो ये सारे काम इतनी जल्दी जल्दी हम कर रहे थे। जब ये सारा काम हो गया ना फिर हमने सोचा कि अरे भाई ये तो बहुत आसान काम है, हम लोग कहीं पिज़्ज़ा शॉप अगर खोल भी लें तो कोई मुश्किल बात तो नहीं है। तो बस भाई कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे कि इतनी जल्दबाजी करने की क्या ज़रूरत थी, एक एक पिज़्ज़ा भी तो आप बना बना के दे सकती थी, इतने सारे बर्तन आपने कर लिए। तो भाई इसका रीज़न ये है कि अब्बू कहते थे, मुझे बचपन में एक कहानी सुनाई थी अब्बू ने कहा कि एक आदमी के सामने शर्त रखी गई, वो 100 आदमी थे और उनको कहा गया कि आपको 100 बकरे खाने हैं। तो भाई एक आदमी एक बकरा कैसे खाएगा? तो सब परेशान होगा कि भाई अगर हमने ये नहीं खाया तो हमारी शर्त टूट जाएगी। तो बोला चले ठीक है, हम आपकी शर्त मानते, लेकिन आपको भी हमारी एक शर्त माननी होगी कि आपको एक बकरा काट के उसको पका के हमें देना है, हम वो ख़त्म कर लें फिर उसके बाद दूसरा बकरा काटना है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है। इस तरह करके वो काटते गए, वो पकाते गए, वो खाते गए। तो वो एक एक बोटी जो हिस्से में आ रही थी 100 बंदों के, तो वो हज़म होती जा रही थी और वो उन्होंने आराम से 100 बकरे खा लिए और उनको पता भी नहीं चला। तो बस पता नहीं अब ये इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, लेकिन ये जो है ना अगर आप फ़ॉर्मूला अपनाएँ तो ये होता है कि अगर आपको पिज़्ज़ा में अगर 1 पिज़्ज़ा बना के देती, 2 पिज़्ज़ा बना के देती तो बच्चे बोलते हैं भूख लग रही है और जल्दी लाएँ और जल्दी लाएँ और जल्दी लाएँ। तो वो एक एक पीस अगर मैं बाँटती ना तो वो किसी के हिस्से में आता, किसी के हिस्से में नहीं आता और फिर बाद में बोलते हमें तो हमारा तो पेट ही नहीं भरा। तो मैंने कहा भई सारे बना के रख दो और जल्दी-जल्दी बस 10-10 मिनट में बेक करके निकालेंगे और पकड़ाते जाएँगे ताकि जो है ना बच्चे और बड़े दोनों हमें परेशान ना करें कि भाई हमारा पेट नहीं भरा। तो ये आइडिया हम लोगों का आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बस हमारी ये सारी पिज़्ज़ा की जो ट्रे हैं वो सेट हो गई थी और उसके बाद जो छोटा-मोटा सा काम था वो बैलून्स का था, जो कि बच्चों ने ही फुलाए थे। और देखिए बर्थडे वगैरह कुछ भी नहीं होती, बस हम लोग क्या करते हैं घर के ही सारे बच्चे जमा हो जाते हैं और उसके बाद जो है सारे बच्चे मिलके उस बच्चे को विश कर देते हैं जिसकी बर्थडे होती है और उसको छोटे-छोटे से गिफ्ट दे देते हैं, केक बना लेती हूँ मैं और खाना-पीना हो जाता है साथ मिलके। मेरी नंद ने बिरयानी बना ली थी मज़े की, बहुत मज़े की थी, वो हम लोगों ने रात को देर से खाई थी तो उसकी मैं वीडियो शूट नहीं कर सकी, सॉरी। और यहाँ पर हमारा अहमद मतलब मेरी नंद का जो बेटा है वो केक कटिंग कर रहा है। तो आप सब भी प्लीज़ 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 कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा हैप्पी बर्थडे अहमद। तो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अहमद, हैप्पी बर्थडे टू यू। जब ये अहमद साहब पैदा हुए थे ना तो हॉस्पिटल में मैं ही गई थी। तो ये तो छोटा मोटा सा मेरी गोद में सबसे पहले आया था। तो माशाल्लाह से बहुत क्यूट सा माशाल्लाह से पैदा हुआ था। अच्छा, ये सारे बच्चे मिलके जो ना ये जो अजीब-अजीब से गेम्स होते हैं जो हमारे टाइम पे तो नहीं हुआ करते थे, तो वो ये कोई डंडा-डोली करने का गेम होता है जो बर्थडे बॉय के साथ किया जाता है, वो ये लोग कर रहे थे तो मैंने स्प्रे करना शुरू कर दिया और बस इसी तरह हम लोगों ने एंजॉय कर लिया। फैमिली में ही हँसना, बोलना, खिलखिलाना होता है और अपनी डिप्रेशन, अपनी टेंशन, अपनी परेशानियों को थोड़ी देर के लिए भुलाना होता है। यही बहाना होता है ज़िंदगी गुज़ारने का। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआ में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।